हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस बाय वैष्णवी जॉन। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संसद को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में संसद के कार्यों का उल्लेख किया गया है। संसद के कार्यों को कई शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम नीचे उनकी चर्चा की गई है। पहला, विधायी कार्य। सबसे पहले आपको एक रिवीजन कर लीजिए कि आर्टिकल 79 में भारतीय संसद के 3 अंग बताए गए हैं। एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो तीनों को मिलाकर क्या बनता है? आपका भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद के कुछ कार्य हैं, जिसमें पहला है विधायी कार्य। संसद संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित सभी मामलों पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची के मामले जहाँ राज्य विधानमंडल और संसद का संयुक्त क्षेत्राधिकार है। संघीय कानून राज्यों पर तब तक लागू रहेगा जब तक कि राज्य कानून को पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल गई हो। हालांकि संसद किसी भी समय राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में कुछ जोड़ने, संशोधन करने, उसमें बदलाव करने या उसे निरस्त करने के लिए कानून बना सकती है। संसद निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूची की वस्तुओं पर कानून पारित कर सकती है। यदि आपातकाल लागू हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 हो तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 के अनुसार संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक है। संसद के लिए आर्टिकल 253 के अनुसार यदि विदेशी शक्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो तो वह राज्य सूची की वस्तुओं पर कानून पारित कर सकता है। आर्टिकल 252 के अनुसार यदि 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इस आशय का प्रस्ताव पारित करती हैं कि राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर संसदीय कानून बनाना वांछनीय है तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे संसद के कार्यों में एक विधायी कार्य और दूसरा कार्यकारी या कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए संसद कई उपायों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए संसद कैबिनेट कार्यपालिका को सत्ता से हटा सकती है या कैबिनेट द्वारा लाए गए बजट प्रस्ताव या किसी अन्य विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। किसी सरकार को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। संसद सदस्य मंत्रियों से उनकी भूल चूक के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। सरकार की ओर से कोई भी चूक संसद में उजागर की जा सकती है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अनुमति प्राप्त स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य संसद का ध्यान किसी तात्कालिक सार्वजनिक हित के लिए मुद्दे की ओर आकर्षित करना। इसे संसद में एक साधारण उपकरण माना जाता है क्योंकि इसमें सामान्य कामकाज प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, संसद मंत्री स्तरीय आश्वासनों पर एक समिति नियुक्त करती है, समिति बनाती है और जो यह देखती है मंत्रियों और संसद में किए गए वादे पूरे किए गए हैं या नहीं। निंदा प्रस्ताव तो सरकार की किसी नीति को दृढ़ता से अस्वीकार करने के लिए सदन में विपक्षी पार्टी के सदस्यों द्वारा निंदा प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव के मामले विपरीत निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होगी। कटौती प्रस्ताव सरकार द्वारा लाए गए वित्तीय विधेयक में किसी मांग का विरोध करने के लिए कटौती प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पहला हम लोग पढ़ा विधायी कार्य, दूसरा पढ़ा कार्यपालिका पर नियंत्रण और तीसरा हम पढ़ेंगे वित्तीय कार्य। तो वित्तीय कार्य में है जब बात वित्त की आती है तो संसद ही अंतिम प्राधिकरण है। कार्यपालिका संसद की मंजूरी के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया केंद्रीय बजट संसद द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कर लगाने के सभी प्रस्तावों को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद की 2 स्थायी समितियां लोक लेखा
और दूसरी प्राक्कलन समिति है, जो इस बात पर नज़र रखती है कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा उसे दिए गए धन को कैसे खर्च कर सकती है। ठीक है, संसदीय समितियों से संबंधित भी वीडियो है। संशोधन शक्तियाँ। संसद के पास भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। जहाँ तक संविधान में संशोधन यानी कि जो संशोधन है आर्टिकल 368 पता होगा आप लोगों को, संशोधन का इसमें है प्रावधान। तो संसद के दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ। संशोधन को प्रभावी होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित करना होगा। चुनावी कार्य। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में अन्य बातों के अलावा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, जिस पर लोकसभा भी सहमत हो। न्यायिक कार्य। संसद सदन के सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संसद के पास उन्हें दंडित करने के लिए दंडात्मक शक्तियाँ हैं। विशेषाधिकार का उल्लंघन तब होता है जब सांसदों द्वारा प्राप्त किए किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या किसी सदस्य ने किसी मामले के तथ्य को छिपाकर या गलत विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। संसदीय प्रणाली में विधायी विशेषाधिकार न्यायिक नियंत्रण से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, संसद की अपने सदस्यों को दंडित करने की शक्ति भी आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती है। संसद के अन्य न्यायिक कार्यों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग चलाने की शक्ति शामिल है। संसद के अन्य कार्य, आप लोग हेडिंग डालकर आंसर लिखेगा तो आपका ज़्यादा आंसर अच्छा होगा। नेक्स्ट है, अन्य कार्यों में संसद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा होती है। इस संबंध में विपक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश को वैकल्पिक दृष्टिकोणों के बारे में पता चले। संसद को कभी कभी लघु राष्ट्र के रूप में भी देखा जाता है। लोकतंत्र में संसद कानून या प्रस्ताव पारित करने से पहले महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसद को राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं को बदलने, घटाने या बढ़ाने का अधिकार है। संसद सूचना के एक अंग के रूप में भी कार्य करती है। सदस्य द्वारा मांगे जाने पर मंत्री सदन में सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। संसद के कार्यों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि पहला है, संसद के मुख्य कार्य क्या हैं? तो संसद के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, न्यायिक कार्य और निर्वाचन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने में संसद की क्या भूमिका होती है? तो ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है और संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ वर्ड है। संसद क्वेश्चन है, संसद कानून कैसे बनाती है? तो भारतीय संसद के संबंध में आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। डू लाइक, शेयर and subscribe for more videos.